अभी थोड़ा देर पहले हम आपको समझाए थे 35 और 35 आप लोग को समझ में भी आया और मेरे ख्याल से आप लोग को सबसे बन भी गया होगा 35, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया। हम लोग अब 36 समझना शुरू करेंगे और 36 समझाएंगे और 36 समझने के बाद फिर हमको आप इसको सॉल्व करके जो ग्रुप है कॉमर्स सेंटर का उस ग्रुप में आप फिर हमको भेजेंगे तुरंत। फिर हम समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिएगा 36 इसमें बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है देवघर क्लब का, देवघर फॉर द ईयर इन 31 दिसंबर 2017 को ही तैयार करना है इसको। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस प्रश्न में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपको दिया हुआ बैलेंस शीट जो है ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ। देखिए यहाँ अभी तुरंत समझाया था क्योंकि ओपनिंग नहीं था, यहाँ पे ओपनिंग दिया हुआ है। जब आपके सवाल में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहे तो याद रखना आपको ओपनिंग बैलेंस शीट मीन्स कैपिटल फंड निकालना कंपलसरी हो जाएगा, वहाँ पे एकदम निकालना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ते हैं। तो देखिए सैलरी दिया हुआ यहाँ पे देखेंगे, सैलरी दिया हुआ 3,33,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, सैलरी जो है 11 महीने का ही दिया हुआ है ना। सैलरी हैज़ बीन पेड ओनली 11 मंथ, यानी कि 11 महीने का सैलरी दिया हुआ है आपका 3,30,000 रुपये, जो कि एक्सपेंडिचर होगा। तो आप ज़रा सोचो कि हम लोग कोई भी अकाउंट जो तैयार करते हैं हम लोग पूरे 1 साल का तैयार करते हैं, कोई भी अकाउंट 1 साल का तैयार होता है, लेकिन आपका सैलरी जो दिया गया है 11 महीने का ही दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है 3,33,000 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का सैलरी निकल जाएगा। तो हमको 1 महीने का सैलरी मेरा घट रहा है तो वो आउटस्टैंडिंग या अनपेड सैलरी करके उसको आप जोड़ देंगे। तो पूरे 11 महीने का दिया हुआ है 3,30,000, तो 1 महीने का निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 30,000। 30,000 को हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी करके जोड़ के दिखा दें। क्लियर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ देखिए 4 लाख। देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2016 का और 2017 का दिया हुआ 2016-17 का। तो इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो हम लोग नीचे में वर्किंग नोट करके हम लोग निकाल सकते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड करके निकाल सकते हैं इसको, या फिर डिप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं इसको। कुछ नहीं करना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो दिया हुआ है उसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ देना है, क्लोजिंग स्टॉक घटा देना है, तो निकल जाएगा आपको डिप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, या फिर उसको कर सकते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम, जो कि हम लोग स्टेशनरी का रूल, मेडिसिन का रूल, स्पोर्ट्स मटेरियल का रूल पढ़े वही रूल पे बनाएंगे इसको भी। तो इसमें निकल जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक जो निकलेगा वर्किंग नोट कर लेंगे आप। क्लियर। आपके पेमेंट हैं बस 2 ही आइटम आएगा। अब चलते इनकम में। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ आपका 6,60,000 रुपया दिया हुआ सब्सक्रिप्शन। नीचे देखिए लिखा हुआ है द क्लब हैड बीन, पॉइंट नंबर 1 पे, द क्लब हैड बीन 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन 2016 फॉर 2017। हम लोग अकाउंट तैयार कर रहे हैं 2017 में, लेकिन 2017 में 16 का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। सब्सक्रिप्शन रिसीव का मतलब एडवांस है, वो याद रखना है। 2017 में खाता पढ़ा रहे हम लोग और 2016 का सब्सक्रिप्शन 17 में मिला हमको, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर का एडवांस हो गया ये। तो हम जानते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग पिछले साल के एडवांस को क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सब्सक्रिप्शन में प्लस कर देना एडवांस सब्सक्रिप्शन करके। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 दिया हुआ इनकम होता है, उसको दिखा देंगे इनकम साइड में, आपका इनकम एक्सपेंडिचर कंप्लीट बन जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। याद रखना है जब ओपनिंग बैलेंस शीट हम खोलेंगे, हमको पता है इस तरह से हम खोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जब खोलेंगे हम लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग का आ जाएगा, सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 190, 1,90,000। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट जो है 8% के दर से दिया हुआ। इन्वेस्टमेंट 8% के दर से, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 है 8% के दर से। तो इसका 100% कितना होगा, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जितना भी होगा उसका 8% निकाला तो 40,000 निकल गया। अब इसका 100% निकालना है, तो निकालने का रूल आप लोग को हम सिखाए हैं बहुत बार। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 40,000 दिया हुआ है, 40,000 को क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना कर देंगे, उल्टा निकाल देंगे और 8 से भगा देगा निकाल देंगे। तो इसका जो भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो निकल जाएगा। निकालने के लिए सबको आता है 100% निकालने के लिए। 40,000 इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 8 से।
तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकल जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट को एसेट्स में दिखा देंगे। क्या बताएं आपको, सबसे पहले कैश इन हैंड 190, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो निकाल के इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे, जो इंटरेस्ट दिया हुआ, देखिए सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट है 8% की दर से, इंटरेस्ट है 40,000, वो 40,000 जो इंटरेस्ट है वो 8% है, इसका 100% कितना होगा, ये जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे निकला है, तो इन्वेस्टमेंट कितना था, इंटरेस्ट दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट निकालना है, 100% निकाल दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए और 8 से भागा दीजिए, 100% निकल जाए, इन्वेस्टमेंट को दिखा दीजिए एसेट्स में। उसके बाद यहाँ देखिए, आप नीचे देखेंगे, यहाँ दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक, और 17 का हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक के ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक का कहीं देखा जाए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट करके आप दिखा देंगे एसेट साइड में 3 लाख रुपया। और उसके बाद आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है पिछले साल का, यहाँ देखिए 16 का 20,000 रुपया एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया, 16 का है ये, 16 का जो आप जानते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में आता है, इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में दिखा देंगे। आपका बैलेंस शीट जो निकलेगा रिजल्ट, उसका नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड। क्लियर। अब आएंगे हम लोग फाइनल बैलेंस शीट में। देखिए फाइनल बैलेंस शीट में क्या करना है हम लोग को, फाइनल बैलेंस शीट में जितना भी कैपिटल फंड निकलेगा, कैपिटल फंड में सरप्लस अगर निकला आपका तो सरप्लस को आप प्लस कर देंगे, अगर डिफिसिट निकला है तो डिफिसिट को आप माइनस कर देंगे। क्लियर। सबसे पहला काम है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में कैपिटल फंड आता है, उस कैपिटल फंड में अगर सरप्लस निकला तो सरप्लस को जोड़ देंगे, अगर डिफिसिट निकला तो डिफिसिट को माइनस कर देंगे। ये कर देना आपको। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 1 महीने का 30,000 है, वो भी आपका लायबिलिटीज होगा, उसको भी लायबिलिटीज में दिखा देना है। बस 2 आइटम, बस लायबिलिटीज में 2 ही आइटम आया, एक कैपिटल फंड में सरप्लस या डिफिसिट को जोड़े घटाए, और उसके बाद फिर क्या दिखा दे, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज। क्लियर। एसेट्स में आइए, एसेट्स में देखिए क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ कितना, 1,60,000 क्लोजिंग कैश इन हैंड दिखा देना आपको। उसके बाद देखिए क्लोजिंग कैश इन हैंड दिखाने का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ यहाँ पे 6,50,000, क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा देना 6,50,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखना पूरा नाम। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू याद रखिएगा, आपको पहले ही बताए हैं, याद रखेंगे हमेशा। फिक्स्ड एसेट जो होता है, जो भी अस्थायी संपत्ति होती है आपका, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी वो उठ के जाएगा। मतलब कि ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ ओपनिंग ही एसेट्स को दिखाएंगे हम लोग, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को जोड़ के दिखाना फिक्स्ड एसेट्स में। याद रखना, फिक्स्ड एसेट जितना भी अस्थायी संपत्ति होगी उस सब में ही काम करना है आपको। तो जितना इन्वेस्टमेंट जाएगा आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में, उतना ही इन्वेस्टमेंट आपका चला जाएगा क्लोजिंग में भी, आपका बैलेंस शीट का दोनों तरफ का जोड़ बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करके भी हमको अभी तुरंत भेजेंगे। ओके।